गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन भारत की खोज का अध्याय 2 तलाश के अतीत की झांकी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन नेहरू की क्या सोच थी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के अतीत की झांकी का कल तुम लोग अध्ययन कर चुके होंगे। आज मैं उसका सार तुम लोग को बताऊंगी। नेहरू की सोच, इसमें लेखक जी ने कहना चाहा है कि भारत के अतीत में, अतीत मैंने बीता हुआ, अवश्य ही ऐसा दृढ़ता रही है कि उसका अस्तित्व कभी डगमगाया नहीं है। मतलब उसका अस्तित्व जो है हमेशा बना रहा। यदि हम पिछले 5000 वर्षों का विश्लेषण करें, विश्लेषण मतलब जांच करें तो या परीक्षण करें तो पाएंगे कि जो भारत में है उसका मुकाबला पूरा विश्व नहीं कर सकता। कभी कभी नेहरू जी के मन में भी यह विचार आता था कि आखिर यह भारत क्या है, अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, इसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया, इसने अपनी पुरानी शक्ति को, प्राचीन मतलब पुरानी शक्ति को कैसे खो दिया, क्या इसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया। विशाल जनसंख्या का देश होने के बावजूद भी क्या भारत के पास ऐसा कुछ है जिसे जानदार कहा जा सके। आधुनिक विश्व में उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। ये जितने मैं वाक्य बताऊंगी ये सब जो है गांधी जी के मन में ये सोच आए थे। इतने विचार मन में होने पर भी वे एक आलोचक की भांति, आलोचक मतलब जो आलोचना करता है, जो टिप्पणी करता है उसको क्या कहते हैं, आलोचक। आलोचक की भांति भारत में अतीत का विश्लेषण कर यह जानना चाहते थे कि भारत की मजबूती का कारण क्या है। इतना प्रश्न आने के बाद नेहरू के मन में यह प्रश्न आया कि भारत की मजबूती का कारण क्या है। अब दूसरा है संपूर्ण भारत का निरीक्षण। अभी अपन पहले नेहरू की सोच के बारे में पढ़े हैं, अब अपन पढ़ेंगे संपूर्ण भारत का निरीक्षण। उन्होंने संपूर्ण भारत का निरीक्षण कैसे किया है। निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण का मतलब है ऑब्जर्वेशन। उन्होंने पूरे भारत का ऑब्जर्वेशन कैसे किया है। ऑब्जर्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, निरीक्षण। नेहरू जी ने संपूर्ण भारत के अस्तित्व पर दृष्टि मतलब नजर, दृष्टि डाल इसके विश्लेषण को जानना चाहा। सर्वप्रथम उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगर के घर और गलियों का निरीक्षण किया। सबसे पहले उन्होंने मोहनजोदड़ो के प्राचीन नगर जो है, पुराने नगर जो है, उनके गलियों और नगर का निरीक्षण किया था, जिनका अस्तित्व 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है। इसको कितने वर्ष पुराना बताया जाता है, 5000 वर्ष। साथ ही इसे आधुनिक भारतीय सभ्यता का आचार बताया जाता है। यहाँ की सभ्यता का संस्कृति निरंतर मतलब हमेशा परिवर्तनशील व विकासशील रही। मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से भी भारत का बराबर निकट संपर्क रहा। भारत ने उन्हें प्रभावित किया भी व स्वयं हुआ भी, लेकिन
अपने सांस्कृतिक आचार को डगमगाने ना दिया। इन देशों के साथ मिलकर उन्होंने अपना संपर्क रखा, लेकिन संपर्क मतलब कॉन्टेक्ट रखा, लेकिन उनके आचार विचारों को ये लोग नहीं माने, बल्कि अपने संस्कृति के आधार पर उन्हें कभी भी डगमगाने नहीं दिया। नेहरू जी ने भारत में आने वाले विद्वान यात्री जो चीन, पश्चिमी व मध्य एशिया से आए थे, उनके द्वारा लिखित साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरबुदुर और बहुत सी जगहों से भारत की उपलब्धियों के बारे में जाना। हिमाचल पर्वत व उनसे जुड़ी प्राचीन कथाओं को भी इन्होंने जाना। हिमालय पर्वत की गोदी से निकलने वाली विशेष नदियों, हिमालय पर्वत से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है देख लो, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना व गंगा ने भी उन्हें प्रभावित किया। हिमालय पर्वत से जो निकलने वाली ये 5 नदी है, ये भी जो है इनको प्रभावित किया। सॉरी 4, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा। भारत के अतीत की कहानी को स्वरूप देने वाली अजंता, एलोरा व एलिफेंटा की गुफाएं व दिल्ली तथा आगरा की विशेष इमारतों ने भी नेहरू जी को भारत के अस्तित्व के बारे में अवगत कराया। आगरा का ताजमहल और दिल्ली में जो जो फेमस जगह हैं और एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं, ये भी नेहरू जी को भारत का अस्तित्व के बारे में अवगत कराया। जब भी वे अपने शहर इलाहाबाद या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले को देखते तो उन्हें एहसास होता कि हजारों वर्ष पूर्व में उनके पूर्वज भी इस स्नान हेतु आते रहे। कुंभ स्नान होता है, कि कुंभ स्नान के बारे में नेहरू का कहना क्या, उनके पूर्वज भी जो है यहाँ पर स्नान करने के लिए आते थे। विदेशियों ने भी इन पर्वों हेतु बहुत कुछ लिखा। विदेशी लोग भी आते हैं और उन्होंने भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा। उन्हें इस बात की हैरानी होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था है जो भारतीयों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्धि नदी की ओर खींचती रही। उन्हें भारत के अतीत में हर बात के विद्यमान होने का एहसास होता तो वर्तमान में शिक्षा देता प्रतीत होता था। 2500 वर्ष पहले दिया महात्मा बुद्ध का उपदेश जो है उन्हें ऐसा लगता जैसे बुद्ध अपना पहला उपदेश अभी दे रहे हैं। अशोक के पाषाण स्तंभ, पाषाण मतलब पत्थर, और शिलालेखों के माध्यम से, मतलब पत्थर के ऊपर लिखा हुआ जो रहता है क्या होते हैं, शिलालेख के माध्यम से अशोक की महानता प्रकट करते। फतेहपुर सीकरी में अकबर सभी धर्मों के समानता को मानते हुए मनुष्य की शाश्वत मतलब हमेशा शाश्वत समस्याओं का हल तलाशता प्रतीत होता है। इस प्रकार नेहरू जी को प्राचीन 5000 वर्ष पूर्व की झांकी भी साफ और स्पष्ट व वर्तमान के धरातल पर सजीव प्रतीत होती है। तो यहाँ पर बच्चों एक शब्द आया था विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब है सही गलत का विचार करना। उसके बाद अवधारणा माने विचार होता है। आलोचक मतलब
जो आलोचना करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो आलोचना करने वाले को क्या बोलते हैं, आलोचक। अतीत, प्राचीन या बीता हुआ। जीवंत, सदा रहने वाला। उसके बाद है दंत कथाएं। दंत कथाएं मतलब लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानी। शिलालेख मतलब मैं बताई हूँ, पत्थरों पर लिखे लेख। सम्राट ने राजाओं के, राजा को क्या बोलते हैं, सम्राट। जिज्ञासु, जानने की इच्छा। शाश्वत मतलब सदा रहने वाला, हमेशा रहने वाला। आस्था माने विश्वास। इसके अंतर्गत बच्चों मैं तुम लोग को कल कुछ बहुवाचक के प्रश्न दूंगी, तो इस अध्याय को कल पढ़ लिए होंगे, फिर आप अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद जो मैं MCQ क्वेश्चन दूंगी उसके आंसर्स लिखना है। और कुछ शॉर्ट आंसर्स भी मैं दूंगी, तुम लोग को अपने नोट्स में उसको लिखना है। थैंक यू।